हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना चालू किए हैं। और अब इस चैनल पे हम लोग फुल डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पढ़ेंगे। यदि आपको प्रोग्रामिंग का हल्का फुल्का भी नॉलेज है तो आप यहाँ से डाटा स्ट्रक्चर का पूरा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और बहुत ही इजी वे में प्रैक्टिकल नोट्स प्लस क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको भी नोट्स बनाने में आसान होगा। और नोट्स जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जानते ही हैं, क्योंकि नोट्स से आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं उस टॉपिक को इजी वे में। और प्रोग्राम जो है सो हम लोग डिस्प्ले पर देखेंगे कैसे रन करेगा, कैसे क्या होता है। पूरा डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग इजी वे में इस चैनल पे पढ़ते हैं। तो आइए डाटा स्ट्रक्चर को चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन मेमोरी। क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट? डाटा स्ट्रक्चर जो है सो क्या है? सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में डाटा को आप क्या कर देंगे, डाटा स्ट्रक्चर के हेल्प से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं। किसमें? मेमोरी में। डाटा को क्या करेंगे? इजी वे में ऑर्गेनाइज, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग, उसको स्टोर करेंगे सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड, मॉडिफाइड एंड प्रोसेस्ड इफिशिएंटली। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि डाटा को हम लोग क्यों ऑर्गेनाइज वे में उसको स्टोर करके मेमोरी में रखें? क्यों रखेंगे? क्योंकि जब हम लोग को काम पड़ेगा तो उसे हम लोग इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं, या जब उसको चेंज करने का हमको लगा कि चेंज करना है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसे प्रोसेस कर सकते हैं इफ़िशिएंटली, मतलब तुरंत कर सकते हैं। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एलिमेंट्स एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम। ये क्या डिफाइन कर रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एलिमेंट एंड द ऑपरेशन। डाटा और ऑपरेशन के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है, उसी को क्या हम लोग कर रहे हैं? डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी परफॉर्म्ड बी ऑन देम। तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर हेल्प इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग और अपडेटिंग, जो कि मैंने डिफिनेशन में बताया कि आप डाटा स्ट्रक्चर के मदद से इजी वे में इंसर्ट डाटा कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसका सॉर्टिंग कर सकते हैं या उसे अपडेट कर सकते हैं इजी वे में। अब हम लोग देखते हैं कि वाई डाटा स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। डाटा स्ट्रक्चर जो सो इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रोग्राम रन फास्टर। प्रोग्राम क्या होता है? रन एग्जीक्यूट होता है, रन फास्टर एग्जीक्यूट होता है। मेमोरी इज यूज्ड इफिशिएंटली। मेमोरी का भरपूर यूज होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम प्रॉब्लम्स बिकम ईजियर टू सॉल्व। और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, हार्ड से हार्ड प्रोग्राम को हम लोग प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? डाटा स्ट्रक्चर से इजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने का कोशिश किया है। इफ बुक आर अरेंज्ड बाय सब्जेक्ट और नेम देन वी कैन इजिली टू फाइंड। व्हेन वी अरेंज द बुक इन सिस्टमेटिक वे, जब हम लोग बुक को सिस्टमेटिक वे में अलमारी में जो सो अलमीरा में अरेंज करके रखते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज बुक को रखें, ये जावा का बुक है, ये डीएस का बुक है, ये सिस्टम डिजाइन का बुक है, तो आप क्या कर सकते हैं? जब आपको समय पे काम लगा तो उसको आप लोग इजी वे में वहाँ से निकाल सकते हैं। और यदि आप ऐसे ही रख दिए एक बुक यहाँ एक बुक वहाँ, या एक के ऊपर एक जैसे तैसे, तो आप लोग को काम पड़ने पर इजी वे में आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। तो यही है डाटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर कितने टाइप। डाटा स्ट्रक्चर कैटेगराइज्ड इन टू वे, लीनियर और नॉन लीनियर। डाटा स्ट्रक्चर को कितने वे में डिफाइन कैटेगराइज किया गया है? टू वे में। कौन कौन? लीनियर और नॉन लीनियर। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर किसे कहते हैं और नॉन लीनियर किसे कहते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, द डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा इज एक्सेस सिक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग डाटा को सिक्वेंशियली उसको एक्सेस कर सकते हैं
एक के बाद एक डाटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बस टॉपिक का पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, उसका ऊपर से पढ़ेंगे, बस डाटा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि उसमें हम लोग को किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो अब देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर लीनियर में कितने टाइप का होता है। तो लीनियर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू को, बस उसको थोड़ा सा देखेंगे कि वो है क्या। और उसके बाद हर एक का एक सेपरेट वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग उसको पूरे डीप में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, प्रोग्राम पढ़ेंगे, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, लिख रहे हैं, सब कुछ डिटेल्स वे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस उसका टॉपिक्स को डेफिनेशन जानेंगे और है क्या ये पढ़ेंगे। तो एरे को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। एरे इज ए linear data structure. In it data can be accessed sequentially one after another. It is a group of contiguous memory location. एरे क्या है? एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आता है। एरे क्या है? एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। पूछ देगा कि एरे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इट डाटा कैन एक्सेस सिक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर। एरे का डाटा को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? सिक्वेंशियली एक्सेस करते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। और एक ऐसा मेमोरी लोकेशन होता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है ABCDEF। ABCD है तो एक एग्जांपल, जैसे बस एक बॉक्स जो है सो ये क्या है? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। हम लोग देखेंगे एरे को बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम लोग उसका बेसिक एक जान रहे हैं कि एरे है क्या। अब हम लोग लिंक लिस्ट को देखते हैं। लिंक लिस्ट, ए लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट भी क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही है। इन विच एलिमेंट आर स्टोर्ड इन नोड्स। एलिमेंट्स यहाँ पे किस में स्टोर्ड होता है? नोड्स में स्टोर्ड होता है। घबराइए नहीं, नोड्स को हम लोग पढ़ेंगे, नोड्स क्या है। बस ये आप ध्यान दीजिएगा कि लिंक लिस्ट में डाटा किस में स्टोर होता है? नोड्स में स्टोर होता है। एंड कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर। और ये क्या है? हर एक नोड्स आपस में कनेक्ट होता है किसके थ्रू? पॉइंटर्स के थ्रू। घबराने का बात नहीं है, हम लोग डीप में पढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ा सा डीप में जाएंगे, नोड को देखेंगे, नोड है क्या। द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे क्या होता है? लिंक लिस्ट में जो है सो एलिमेंट जो है सो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होता है। एंड कैन ओनली बी एक्सेस सिक्वेंशियली। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन एंड कैन ओनली बी एक्सेस सिक्वेंशियली फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड। यह सिक्वेंशियली में स्टोर नहीं होते हुए भी इसे हम लोग एक्सेस करेंगे। फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक का डाटा को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो लिंक लिस्ट क्या है? ए लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन नोड्स। एलिमेंट किस में स्टोर्ड होता है? नोड्स में स्टोर होता है। एंड कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर। और किसके थ्रू कनेक्ट रहता है? हर एक नोड पॉइंटर्स के थ्रू। The element are not stored in continuous memory location and can only be accessed sequentially from the first node to the last node. अब हम लोग देखते हैं कि नोड आखिर है क्या। हर एक पॉइंट पे नोड कर रहा है, नोड। तो नोड को देखते हैं कि नोड है क्या। नोड, ए नोड इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। नोड क्या है? एक बेसिक बिल्डिंग है किसका? लिंक लिस्ट का। दैट स्टोर डाटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। जो यहाँ पे डेफिनेशन में लिंक लिस्ट का पॉइंटर कर रहा था, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये है, कर रहा है दैट स्टोर डाटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। जैसे ये पूरा क्या है? ये जो बॉक्स है पूरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं।
तो नोड्स में क्या स्टोर रहता है, डाटा स्टोर रखता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके ये रखता है, और हर एक नोड आपस में कनेक्ट रहता है। जैसे यहाँ पे जस्ट मान लीजिए कि स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 नोड है, तो यहाँ पे किसका नोड का एड्रेस स्टोर होगा, ये फर्स्ट नोड का। तो फर्स्ट नोड का मान लीजिए कि ये एड्रेस है 111, जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा फर्स्ट नोड का, और ये नोड में क्या होगा, एड्रेस स्टोर होगा और डाटा भी स्टोर होगा। तो ये एक क्या है, डाटा। अब ये सेकंड नोड को देखिए, इसका एड्रेस है जस्ट लाइक 222, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस नोड का एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। तो ये क्या हुआ, आपस में कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डाटा बी है, तो ये किसके नोड को स्टोर करके रखेगा, ये वाला नोड को स्टोर करके रखेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 3 डाटा का लिंक लिस्ट बनाया, तो 3 का जो 3 नोड है उसके लास्ट का एड्रेस में क्या होगा, नल होगा। मीन्स इसका एड्रेस में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं, क्योंकि 3 नोड का ही हम लोग लिंक लिस्ट बनाए। तो वही है, यहाँ पे नोड जो है सो डाटा को स्टोर करता है और उसके आगे वाले नोड का एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो ये हुआ लिंक लिस्ट। घबराने की बात नहीं है, लिंक लिस्ट को बहुत ही डीप में हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे लिंक लिस्ट का। यहाँ पे मैंने बस उसका एक बेसिक बताने का प्रयास किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैक। स्टैक क्या है, स्टैक इट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड इन इट लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। स्टैक क्या है, स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है, लीफो ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है। लीफो का मतलब हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड इन लास्ट विच इज डिलीटेड इन फर्स्ट। मतलब लीफो का मतलब क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट जो है सो इंसर्टेड इन लास्ट, जो लास्ट में इंसर्ट होगा वो क्या होगा, डिलीट पहले होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे लिया ABCDE, यहाँ पे उसका जो है सो 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स है। तो यहाँ पे ये पहले स्टोर हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ई कब डिलीट होगा, ई जो है सो सबसे पहले डिलीट होगा, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है इसलिए ये ई जो है सो डिलीट फर्स्ट में होगा। तो स्टैक क्या है, स्टैक जो है सो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और इससे बहुत ही याद रखिएगा, स्टैक किस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, स्टैक लीफो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक को भी हम लोग आगे चलकर डिटेल्स वे में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने बस एक उसका छोटा डेफिनेशन बताया है। तो स्टैक में क्या होता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले डिलीट होगा। बस ये बात याद रखेगा कि स्टैक किस पे चलता है, लीफो ऑपरेशन पर। अब हम लोग क्यू को देखते हैं। क्यू का मतलब हुआ क्यू, इट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन इट फीफो ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। क्यू किस ऑपरेशन पे चलता है, फीफो। फीफो का मीन्स हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड एट फर्स्ट देन डिलीटेड एट फर्स्ट। जो भी एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वो क्या होगा, पहले डिलीट होगा। लीफो में क्या था, सॉरी स्टैक में क्या था, वो लीफो ऑपरेशन पे चल रहा था, और क्यू किस ऑपरेशन पे चलता है, फीफो ऑपरेशन पे चलता है। मीन्स जो पहले आया वो पहले जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फीफो का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे एक यहाँ पे एरे है, तो ABCDE, तो यहाँ पे ए पहले इंसर्ट हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो ए कब जाएगा, ए जो है सो पहले डिलीट हो जाएगा। तो फीफो को याद रखिएगा कि फीफो किस ऑपरेशन पे चलता है, बस इतना याद रखिएगा। अभी सॉरी, क्यू किस ऑपरेशन पे चलता है, फीफो पर, और स्टैक किस पे चलता है, लीफो पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।